हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइव। तो प्यारे बच्चों, बिहार आईटीआई का ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, पेमेंट फीस कितना करना होगा और एज लिमिट क्या है। तो सभी बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए अंत तक। ये ऑफिशियल नोटिस है, बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसी नोटिस के माध्यम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को जानेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, ये बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षण प्रदर्श के द्वारा जारी किया गया है। तो ये दिनांक देख सकते हैं आप 6/4/2024 यानी कि आज ही ये नोटिस जारी की गई है। और किस साइट के माध्यम से जारी की गई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट है BCEC बोर्ड है, बिहार.com है। BCEC का बोर्ड है, इसी के द्वारा इसी साइट पे आपको जारी किया गया है इस नोटिफिकेशन। आप फॉर्म भी इसी वेबसाइट पर से जाके भर सकते हैं। तो हम सारी स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये ITI का मतलब होता क्या है और ITI क्या है। तो ITI औद्योगिक परीक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन है। इसमें आपको भाग लेने के लिए कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है, जिसके थ्रू आप ITI में एडमिशन किसी भी सरकारी या प्राइवेट भी कोई संस्थान है जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो इसी का फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका क्या डेट रहने वाला है, सारे बातों पे हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ITI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ITI का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी किसी भी इंडस्ट्री में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है उस इंस्टीट्यूट के माध्यम से, ताकि आप वहाँ मतलब अच्छा तरह से आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए तो काम कर सकते हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है औद्योगिक परीक्षण संस्थान। तो हम लोग ITI के बारे में सारे बात जान लिए। अब इसका डेट देखते हैं कि कब से कब लगी फॉर्म भरा जाएगा और पेमेंट करने का डेट क्या है। तो डेट हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डेट दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट है 7/4/2024, यानी कि 7/4/2024 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आज 6 है, कल 7 से, यानी कि कल से ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट, यानी कि अंतिम जो डेट है, अंतिम डेट है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 5/5/2024 तक है। आप लोग यहाँ से अंतिम डेट देख सकते हैं 5/5/2024 तक, यानी कि अगले महीना के 5 तारीख तक फॉर्म को भरा जाएगा। इसके बाद फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं आप। और पेमेंट करने का लास्ट डेट है, ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग या किसी भी थ्रू से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए लास्ट डेट जो आपका दिया गया है 6/5/2024 11:59 PM तक, यानी कि 12 बजे रात से पहले तक आपको फॉर्म को पेमेंट कर देना है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है ऑनलाइन एडिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि ऑनलाइन एडिटिंग क्या होता है। तो इसमें यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी चीज़ गलत हो गया है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ दिया गया है कि एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म में मतलब कि किसी भी गलती आई है, त्रुटि आई है, तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या डेट दिया गया है, तो इसके लिए डेट दिया गया है 8/5 से 11/5 तक, यानी कि आपको 8 तारीख से 11 तारीख तक आपको दिया गया है डेट। इसके बीच में आप एडिट को अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है अपलोडिंग और ऑनलाइन एडमिट कार्ड, देखिए ऑनलाइन आपका एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा इसी साइट पे आपका एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा। ये कहीं किसी के थ्रू आपका एडमिट कार्ड, जैसे 11th और 12th और मैट्रिक में एडमिट कार्ड कॉलेज के थ्रू, स्कूल के थ्रू दिया जाता था, इसमें आपको किसी के थ्रू नहीं दिया जाएगा। आपको इसी साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड। आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो देखिए आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो 28/5/2024 को, यानी कि 28 तारीख को, अगले महीने में 28 तारीख को आपका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए एग्ज़ाम डेट भी दिया गया है बच्चों। आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं है, आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना होगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एग्ज़ाम डेट ऑफ एग्जामिनेशन 9
9 तारीख 6ठा महीना 2024, यानी कि एप्लीकेशन क्लोज एडमिट कार्ड 28 तारीख को आएगा 5वां महीना में। आपका एग्ज़ाम 9 तारीख को 6ठा महीना में ले लिया जाएगा। तो आपके पास टाइम भी नहीं है, 3 महीना का टाइम बचा हुआ है। आप अभी से प्रिपरेशन कर लीजिए। और देखिए इसमें इम्पोर्टेंट बात है एज लिमिट। ये आपको किसी भी और भी अदर वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको ये नहीं बताया जाता है कि एज लिमिट क्या होता है। इस वीडियो में देखिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि एज लिमिट दिया गया है। तो एज लिमिट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ये हर वीडियो में नहीं बताया जाता है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला बात दिया गया है कि अपूर्ण रूप से भरा गया ऑनलाइन आवेदन अस्वीकृत किया जाएगा। यानी कि आपको इस यहाँ पे बताया गया है कि सही से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को पूर्ण नहीं कीजिएगा तो आपका ऑनलाइन मतलब कि आवेदन जो कीजिएगा उसको रद्द किया जाएगा। तो इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारे पहले बातों को जान लेना है कि किस तरह एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है, तभी आपको फॉर्म को डालना है। नहीं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो देखिए पहला बात तो ये हो गया। और नेक्स्ट बात क्या दिया गया है, आयु सीमा। आयु सीमा को लेकर के यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात होता है। यहाँ पे आयु सीमा दिया गया है कि 1 अगस्त 2024 तक न्यूनतम आयु 14 वर्ष होना चाहिए। ये तो आपका कॉमन बात हो गया कि 14 वर्ष आपका होना चाहिए। किसी भी ट्रेड से आप ये मतलब कि ITI करना चाहते हैं तो आपको 14 वर्ष होना न्यूनतम आयु 14 वर्ष होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेन बात ये है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि यदि यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है किंतु, यहाँ पे दिया गया है किंतु में दिया गया है। ये बात काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है जो हर बच्चों को पता नहीं चलता है। यहाँ पे देख सकते क्या दिया है, किंतु मैकेनिक मोटर व्हीकल एवं मैकेनिकल ट्रैक्टर के लिए उपयुक्त तिथि न्यूनतम आयु 17 वर्ष होना आवश्यक है। यानी कि यदि आप, यही बात हर वीडियो में नहीं बताया जाता है, जो कि देखिए यहाँ पे दिया गया है किंतु मैकेनिकल मोटर व्हीकल मैकेनिकल ट्रैक्टर, इस ट्रेड के आप ये 2 ट्रेड के आप ITI करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका न्यूनतम आयु 17 वर्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 17 वर्ष। यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है 17 वर्ष होना आवश्यक है। तो आपको ये बात हर वीडियो में नहीं बताया जाता है और हर सभी बच्चा को डाउट रहता है। तो आपको यहाँ से एज लिमिट का क्रिस्टल क्लियर हो गया है। देखिए अब हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात है वो आप लोग को बताते हैं कि इसमें फॉर्म फीस कितना लगता है, पैसा कितना लगता है, तो ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि फीस कितना लगता है। तो जो अभ्यर्थी सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के, उनको 750 रुपये देना होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो लोग अत्यंत पिछड़ा असामान्य यानी जनरल और EBC और OBC, यानी कि OBC के अंदर में EBC और BC1 आता है तो ये, और जनरल, सभी तीनों कैटेगरी के बच्चों को 750 रुपया देना होता है एप्लीकेशन फॉर्म। और नेक्स्ट जो SC ST का आता है, अनुसूचित जाति और जनजाति कोटि के जो आते हैं उनको 100 रुपया देना आवश्यक होता है। 100 रुपया। जो SC ST से आते हैं उसको एप्लीकेशन फॉर्म 100 रुपया लगता है और जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको 750 रुपया लगता है। तो ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कितना फॉर्म फीस लगता है। तो ये आपका हो गया। और एक बात और है, इसमें दिया गया है डिसेबल कोटा। जो डिसेबल कोटा से आते हैं उसके लिए आपको 430 रुपया, यानी कि विकलांग या और भी जो अदर है जो डिसेबल कोटा के अंदर आते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि 430 रुपया फॉर्म फीस लग रहा है। तो फॉर्म फीस के बारे में आपको पता चल गया। और इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो हर बच्चे को पता नहीं चलता है और आप एग्ज़ाम देने से एग्जामिनेशन फॉर्म आपका मतलब कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे रद्द किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है और नोट में कुछ दिया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये आपको ध्यान से सुनिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके वजह से, यही चीज़ के वजह से बच्चों एग्ज़ाम में एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, उसका एप्लीकेशन फॉर्म रद्द कर दिया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, तो मैं बताऊं कि यहाँ है, यदि एग्जामिनेशन या काउंसलिंग हेतु फी
के रूप में भुगतान की गई राशि आपके खाते से कट जाते हैं, परंतु शुल्क भुगतान विफल हो जाते हैं। यहाँ पे मतलब कि साफ साफ बताया गया है कि यदि आप अभी पेमेंट फ़ी जमा नहीं करते हैं, आपको लगता है कि एग्जामिनेशन फॉर्म या काउंसलिंग एग्जामिनेशन होने के बाद जो काउंसलिंग होता है उसके समय फ़ी को पेमेंट करना है, तो इसके चक्कर में आप फ़ी पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म को रद्द कर दिया जाता है और आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते। आपका एप्लीकेशन फॉर्म को रद्द कर दिया जाता है। तो ये बात को काफ़ी इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप बाद में पेमेंट करना चाहेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूर्ण नहीं किया जाएगा और पूर्ण नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट बात होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का प्रोसेस भी हम लोग जानेंगे कि अप्लाई किस तरह करना है, किस साइट पे जाके करना है। देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए भी अप्लाई करने के लिए भी साइट दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप लोग देखे हैं कि जिस साइट के माध्यम से ये नोटिफिकेशन आया है BCE बोर्ड है, इसी लिंक के वेबसाइट के माध्यम से आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आप इसी साइट पे जाएंगे, अपना फ़ोन से भी एप्लीकेशन कर सकते हैं या फिर किसी साइबर से भी जाके आप करवा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस साइट के माध्यम से आपका नोटिफिकेशन आया है और इसी साइट पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है। लेकिन आप इस साइट पे जब जाइएगा तो आपके नीचे में कुछ इम्पोर्टेंट लिंक दिखेगा, उसमें आपको कुछ इस प्रकार के इस लिंक दिखाई देगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ ITI CAT, यानी कि आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ ITI CAT 2024 करके एक लिंक मिलेगा। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और वहाँ क्लिक करने के बाद आपको कुछ अप्लाई बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका कुछ इंटरफेस खुल कर आएगा और वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आप पहला बार फॉर्म डाल रहे हैं तो आपको सबसे पहले पहला स्टेप है वो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको मोबाइल नंबर, ईमेल ID और ये सब OTP आएगा, तो ये सब डाल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन को और पासवर्ड बना करके आप न्यू यूज़र ID पासवर्ड बना करके आप रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद रजिस्टर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको मांगा जाएगा, तो वो आपको दे करके साइन इन, मतलब कि जो आप यूज़र ID बनाए हैं और पासवर्ड बनाए हैं वो डाल करके आप लॉगिन कर लेंगे उस साइट पे। उसके बाद आप कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा वो आपको दे देना है। उसके बाद स्टेप 3 में आइएगा तो आपको अपलोड करना होगा फ़ोटो और सिग्नेचर और जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद देखिए एजुकेशन, आपका स्टेप 4 में आपको एजुकेशन इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। जो भी आपका 10th किए हैं, 12th पर से यदि आप फॉर्म भर रहे हैं, जो भी आपका योग्यता है वो आप अपलोड कर देंगे यहाँ से सर्टिफिकेट। उसके बाद नेक्स्ट 5वां स्टेप में आता है कि प्रीव्यू योर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को आप बढ़िया से देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे सारे। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। लास्ट में सारे आप सब कुछ देखने के बाद आप सबमिट करके कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आपका 6 स्टेप में आएगा पेमेंट एग्जामिनेशन फ़ी। तो आपको यहाँ से पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप किसी भी माध्यम से आप नेट बैंकिंग हो या डेबिट हो, किसी भी तरह से किसी भी माध्यम से आपको सूटेबल होगा उस माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपका बहुत इम्पोर्टेंट बात होता है कि 7 नंबर में देख सकते हैं, 7 नंबर स्टेप में जो दिया गया है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्टेप 7 में दिया है डाउनलोड पार्ट A एंड पार्ट B। तो इसमें बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि पार्ट A और पार्ट B क्या होता है। तो इसके लिए मैं बताऊं कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो आपके 2 पेज आएगा, जो पार्ट A और पार्ट B के नाम मतलब कि लिखा रहेगा ऊपर में। उस पेज के ऊपर में आपको पार्ट A और पार्ट B लिखा रहेगा। तो आप वो दोनों हार्ड कॉपी, यानी कि जो एप्लीकेशन आप अप्लाई करेंगे तो उसके हार्ड कॉपी आपको साइबर कैम्प वाले आपको देंगे, या फिर आप फ़ोन से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास PDF आ जाएगा, तो उसे आप निकलवा करके रख लेंगे, वो आपको आगे बहुत काम देगा। ठीक है, तो ठीक है, ये रहा हमारे सारे इन्फॉर्मेशन। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू।